क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to L edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. यानी हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब में एक डिप्रेशन यानी एक हेमिस्फीयर है जो कि वो डिप्रेस्ड है, यानी उसका एक एंड जो है वो क्यूब के अंदर की तरफ है। हमें इस टोटल सॉलिड का क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो यानी आप जैसे कि क्वेश्चन आपने पहले भी इस तरह के बहुत किए, उन सब में क्या था, आपको क्यूब वाली कंडीशन में क्या था, इस तरह के तीन कंडीशन। पहले तो आपको हेमिस्फीयर उड़ना बाहर की तरफ होता था, यहाँ पे थोड़ा यानी डिप्रेस्ड है। तो यहाँ भी आप तीन चीजें लेके चलेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 हमें क्या निकालना है, स्टेप 1 में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो कि क्या कहता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यानी यहां पे भी आप तीन चीजें करेंगे, ठीक है। तो उसमें तो नंबर 1 में क्या आएगा आपके पास, जो क्यूब का आप सरफेस एरिया निकालेंगे, देन उसके बाद हेमिस्फीयर का आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमने क्या मेन फॉर्मूला बनाया, तो स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा, हमारी पहली शेप है क्यूब। तो क्यूब के लिए हमने क्या करना है, टोटल सरफेस क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसका क्या फार्मूला है, 6L²। सो L हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, L को L ही लेके चलेंगे। तो क्या बन गया, 6L²। साइड हमारी रहेगी, तो यहाँ पे हमें सरफेस यानी हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो इन टर्म्स ऑफ L ही आएगा। L का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो हम लोगों का फॉर्मूले का वैल्यू वही का वही रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा स्टेप 3। स्टेप 3 हमने शेप को पहचाना, वो कौन सी है हमारे पास, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या निकाले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फार्मूला हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला है 2πr²। सो अब जैसे कि आपको पता है कि हमें इसका रेडियस क्या लेना है, ठीक है, हमें इसका रेडियस निकालना है। तो जैसे कि आपको क्या बोला क्वेश्चन में, उसने जो इसका डायमीटर है वो क्यूब के एच के बराबर है, तो यानी d इक्वल टू क्या दिया, L, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 इक्वल टू d की जगह L/2, यानी 2 × पाई × L/2 का स्क्वायर, ठीक। इसको आप खोलते हैं आगे, क्या आएगा, 2 पाई × L/L²। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी पाई L²/2। हमारा वैल्यू क्या निकल के आया यहाँ पे, पाई L²/2, यानी इन टर्म्स ऑफ L ही निकालना है हमें। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा स्टेप 4। अब हमें क्या, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो उसका बेस है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे बेस एरिया। बेस एरिया किसका, ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या आएगा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू πr²। तो पाई का वैल्यू तो पाई रहेगा, r का वैल्यू क्या आएगा, d/2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, पाई × L/2 का स्क्वायर, तो क्या बन गया, पाई L²/4, ठीक है। तो हमारे पास तीनों का वैल्यू निकल के आ गया। सबसे पहले हमें क्या निकालना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, और लास्ट में क्या निकाला, बेस एरिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा स्टेप 5।
तो स्टेप 1 में क्या किया, हमने फॉर्मूला बनाया, स्टेप 2 में हमने क्यूब का निकाला सरफेस एरिया, स्टेप 3 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देन बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये चारों चीजें जो हमने निकाली थी वो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में वापस उसको ऐड करेंगे। तो क्या निकालना था हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या सॉलिड, जो किसके बराबर है, पहला हमें क्या निकला 6l स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हमारा क्या था पाई एल स्क्वायर बाय 2, देन प्लस थर्ड क्या हमारे पास था पाई एल स्क्वायर बाय 4। सो आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम कॉमन करेंगे। ये कैसे बनेगा, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, थोड़ी जगह कम है। तो ये क्या बनेगा 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 माइनस पाई एल स्क्वायर बाय 4, और इसका 2 भी जो आप उसमें मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 यानी हमने क्या किया, पहले हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है इन दोनों को कॉमन करने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो बड़ा नंबर था जिसका बड़ा डिनोमिनेटर था उसको बराबर करने के लिए मैंने छोटे वाले को उसको मतलब उसका क्या नाम है टेबल पढ़ा, देन मेरा 2 बनाया उसका, ठीक है। तो क्या बना 6l स्क्वायर प्लस पाई 2 पाई एल स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई एल स्क्वायर बाय 4। क्या बना 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाय होल डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब इस नेक्स्ट के बाद हम क्या करेंगे आगे, एल स्क्वायर हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों के पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन करेंगे, देन उसके बाद जो बच जाएगा यहाँ से भी एल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। हम स्टॉप करना, स्टॉप। तो यहाँ पे क्या है कि अब हमारे पास जैसे कि आपने देखना 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर क्या आएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को लेंगे कॉमन, तो क्या बचा पीछे 6 प्लस पाई बाय 4। अभी उसको अगर और सिंपल करना चाहिए क्या आएगा, एल स्क्वायर इंटू 6 बाय 4 इंटू 4 प्लस पाई बाय 4। तो ये क्या बनेगा एल स्क्वायर 6 4 24 प्लस पाई बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 4 इसको बाहर लाते ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 24 प्लस 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर, यानी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। सो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।